हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सारी बातें कर ली थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, किसके बारे में? स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। तो बात आती है कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड क्या होती है? हम लोग को बात अगर स्पीड की करनी हो तो जितनी भी डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है जिस टाइम में, तो उस डिस्टेंस को अगर टाइम से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाती है? स्पीड। क्लियर कट बात है। वेलोसिटी की अगर बात करी जाए तो वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्टेंस की जगह हमको क्या सेट कर देना है? डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या लगेगा? टाइम। ये बातें हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखी हैं। लेकिन वेलोसिटी में हम लोग ये भी कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, तो बहुत ही सुंदर बात है। ठीक। तो अब बातें आती हैं कुछ इंस्टेंटेनियस वाली, कि अगर वेलोसिटी की बात हो रही है कि वेलोसिटी निकालो और हम लोग को दे दिया कोई एस, क्या दे दिया कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दे दिया हमको 3t² माइनस 2t। ठीक। हमसे कहा कि भाई साहब एक काम करो, वेलोसिटी बताओ t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। वेलोसिटी बताओ t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो इसको कहते हैं, ऐसे टर्म को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, इंस्टेंटेनियस। क्या होता है? व्हाट इज v? v इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds by dt। व्हाट इज s? s इज दिस वन, 3t² माइनस 2t। Differentiating with respect to t, what we get? 6t minus 2. This is v. We have to put the value of t 2 seconds। तो क्या होगा? यहां पे हमने पुट किया वैल्यू 6, 2 माइनस 2, 12 माइनस 2, 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी हमें मिल रही है, इस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। माने कि तुमसे कह दे तुम गाड़ी चला रहे हो 1 घंटे से। ठीक। मान लो कि तरुण गाड़ी चला रहा है 1 घंटे से, और अचानक से हमने पूछ लिया कि 50वें सेकंड पे तुम्हारी स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या थी ना, तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक। अब मान लिया कह दिया कि जो हमारे तुषार बैठे हैं, तुषार जो है वो यहाँ से शुरू किए अपने घर से। अभी झोपड़ी में रहता है बेचारा, मान लेते हैं। तुषार नाराज तो नहीं होगा, तुम झोपड़ी में रहता हो। झोपड़ी से जो है जा रहा है स्कूल, बहुत बड़े स्कूल में जाता है ये अपने, मल्टी स्टोरी स्कूल है इसका, जंगले जैसा। और इसकी डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है? कुछ 100 मीटर। 100 मीटर नहीं, मानो 100 मीटर ज़्यादा हो जाए, बहुत कम हो जाएगा। हमने मान लिया कि कितना है? 2 किलोमीटर है। ठीक। अब हुआ क्या कि ये v1 वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी अगर ये सीधा सीधा है, सीधा सीधा है, तो उस समय वेलोसिटी और स्पीड सब सेम बात होगी। ठीक। ये बात ध्यान रखना। तो v1 वेलोसिटी से गए अपने स्कूल, और v1 वेलोसिटी v2 वेलोसिटी से वापस आ गए। v1 वेलोसिटी चले आ रहा है और v2 वेलोसिटी से क्या हो रहा है? वापस चले आ रहा है। तो हमसे कहा कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की बात करते हैं। स्पीड टर्म यूज कर लेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बोल दो तो क्या होगी वो? चलो स्पीड रखो, वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए, सुंदर नहीं लगेगा। एवरेज स्पीड क्या होगी? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर तुम कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस x कवर करते हो किसी एक वेलोसिटी से, फिर वापस आते हो किसी डिफरेंट वेलोसिटी से, लेकिन इसमें एक चीज सेम है, वो क्या है? डिस्टेंस ना। 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर ही वापस आया, तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला क्या लगेगा एवरेज स्पीड का? ये। लेकिन जो एवरेज स्पीड का एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता क्या है? टोटल टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो अगर मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे कहता है कि तुम निकाल के दिखाओ इसको, एक हम मान लेते हैं कि चलो ये था होम, ये था स्कूल, बीच का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, और यहां से गए किस स्पीड से, मान लेते हैं ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, पैदल ही जा रहा होगा, लौट के वापस आ रहा है खुशी खुशी दौड़ते हुए 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। तो अगर हमें निकालना हो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर सब भूल जाओ, कोई फॉर्मूला भूल जाओ, तो ये तो तुम्हें याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सब भूल जाओ पूरी दुनिया, लेकिन ये नहीं भूलना है। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर आया कितना, 4। टोटल टाइम, टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक बार जा रहा है तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर माने 2000 मीटर, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है, नहीं डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है 2। फिर दोबारा 2000 वापस आया, और अब की बार 3 हो गया। ठीक, एलसीएम लोगे इसका, इसका एलसीएम लो, कितना आएगा, और यहां भी तो 4000 हो जाएगा ना, 4000 मीटर, किलोमीटर था। हमने क्या किया, 2000 को कॉमन लेके काट दो ऊपर, तो ऊपर बचा 2। अगर 2000 कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचा, कट गया ना, 2000 4000 बचा, यहाँ 1/2 1/3, 1/2 प्लस 1/3 कितना आया, एलसीएम लिया नीचे 6, ये हुआ 3, ये हुआ 2, और ऊपर कौन बैठा, ये वाला 2, तो ये हुआ 5, और ऊपर पहुंच गया 12/5 मीटर पर। बताओ, ये आया। और मान लो हम लोगों ने जो पिछले पेज पे फॉर्मूला लिखा था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसकी बात करते तो क्या होता, 2 इंटू 3 और नीचे 2 + 3, तो 3 2 जा 6 इंटू 2, 12/5। क्या सेम आंसर है? तो हम लोग क्यों ऐसे निकालेंगे, मान लो हम लोग एमसीक्यू में है कहीं, तो हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है किसी वेलोसिटी से, उसी डिस्टेंस को वापस दूसरी वेलोसिटी से कवर कर रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, बोलो कोई कष्ट दुख दर्द पीड़ा नहीं। ठीक है, अब इसी का दूसरा भाई, दूसरा भाई कह रहा कि यार एक ऑब्जेक्ट है जो एक कार है, मान लेते हैं ये पूरा पाषाण काल की कार है, मान ले चक्के रोड में धसे हुए हैं, और धसे धसे यहां आ गई। ठीक है, ये कितनी है, 100 किलोमीटर की रेंज चल रही है। अब ध्यान से देखो सिचुएशन क्या कह रहा कि भाई साहब ये 50 जो किलोमीटर है ना, पहला 50 किलोमीटर, ये चल रही है मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर से, और अगला 50 किलोमीटर चल रही है हमने मान लिया 100 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, तो ये क्या दिया है v1, ये क्या दिया है v2। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से एक बात बताओ, कि ये 100 किलोमीटर तो तुमने कहा आधा, आधा मतलब 50 ये भी और 50 ये भी, तो डिस्टेंस सेम है कि नहीं है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो क्या ये वही केस हो गया कि स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, डिस्टेंस सेम है, तो बस उसी को जो ऐसे जाके वापस आ रहे थे उसी को और खोल दो, सेम बात हो गई। तो इसका मतलब कि जो एवरेज स्पीड होगी यहां भी पैटर्न क्या लगेगा, सेम। क्या आधा है, डिस्टेंस आधी है, तो क्या करेंगे, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, 250 इंटू 100 डिवाइड बाय 50 प्लस 100 माने 150। बोलो 150 से 50 से कितनी बार, 3 बार, तो 200 डिवाइड बाय 3 आया। बोलो कोई कष्ट नहीं, तो ये हो गया इसका आंसर कितना, किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब केस चेंज होने वाला है, केस को देखो, केस क्या होने वाला है, केस कह रहा भाई साहब कि अब मैं बदलूंगा। कैसे बदलेगा, अभी इसने कहा था कि डिस्टेंस है आधी, लेकिन अब ये कह रहा कि टाइम है आधा। कैसे,
वो कह रहा कि किसी जर्नी को कवर करने में टाइम लगा, मान लिया कि 5 आवर्स, एक अपनी तरफ से मान ले रहे 5 आवर्स लग गए। तुमसे कहा कि आधे टाइम तक, 2.5 घंटे तक वो भाई साहब जो है v1 वेलोसिटी से चल रहे थे, अगले 2.5 आवर तक v2 वेलोसिटी से चल रहे थे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाए कि एवरेज स्पीड निकालनी है हम लोगों को। तो एवरेज स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे ऐड करेंगे v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। ठीक, अब मान लो कि ये कहता कि चल रहा था 50 से और ये वाला 60 से, तो हम क्या रखते, 50 और 60, 110 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 55 kph। बताओ, कोई कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा नहीं। तो हमें शिक्षा मिल गई एक छोटी सी शिक्षा ये मिली कि भाई साहब अगर डिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाए, या हम लोग कहते हैं कि सेम है, डिस्टेंस हाफ हो या सेम हो, बात समझ में आ रही, तो उस सिचुएशन में जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखो जनरल फॉर्मूला वही है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, लेकिन हम लोग केस याद रखेंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। बोलो, और अगर टाइम आधा हो गया, टाइम आधा या क्या हो गया, सेम, बोलना कि सेम सेम इतने इतने टाइम में क्या कर रही है, इस स्पीड से चल रही है। यहां पे डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, यहां पे टाइम की बात नहीं हो रही। ठीक, तो यहां पे एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी, v1 प्लस v2 बाई 2। बोलो, ठीक है। अगर मान लो यहां पे कहता कि 3 पार्ट है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला 3 पार्ट के लिए भी याद रखेंगे, अगर डिस्टेंस के कितने हो जाए, 3 हाफ हो जाए, 3 हाफ ना, ट्राइसेक्ट हो जाए कोई पाथ, तो उस सिचुएशन में जो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड बोलेंगे कि क्या हो जाए, एवरेज स्पीड वो क्या हो जाएगी, 3v1v2v3 अपॉन v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1। बोलो ठीक है, इस बात पे कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से जो डायरेक्ट याद रखेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो हम लोग फंस सकते हैं। अब यहाँ होता क्या है कि एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने कभी, हो सकता है 9th में कहीं एक आध क्वेश्चन दिखाई दिया होगा, क्या दिखाई दिया होगा कि एक ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहाँ 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये डिस्टेंस सेम है। तो हम लोग को ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो ऑप्शन आ गया ए बी सी डी, और पहले ही ऑप्शन आ गया 25 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 24 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग की आदत क्या होती है कि हम लोग एवरेज को बस इतना सोचते हैं कि दोनों को फटाफट ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, आंसर टिक करो, आगे बढ़ जाओ। जैसे ही आंसर टिक करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा, एवरेज स्पीड अगर दो डिफरेंट है तो दोनों सेम टू सेम अगर ऑप्शन है तो वो नहीं होगा आंसर, तो ये तो डायरेक्ट ही कट गए। ठीक है, क्लियर कट मैटर है। अब देखो होना क्या है, ये है इसका आंसर। अपना फॉर्मूला लगाओगे क्या, 2 इंटू v1v2, 20 इंटू 30 डिवाइड बाय 20 प्लस 30 50, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 120 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा, 24। तो एक ये क्वेश्चन जो है रिजल्ट में डायरेक्ट याद रखेंगे कि 20 30 है तो आंसर 24 आता है। बाकी कुछ और आएगा तो हम लोग लगा लेंगे, एक आंसर डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर ऐसा कुछ दिखा सीधे मारो एकदम छक्का। ठीक, अब बात आ गई कि हम लोगों को, हम लोग बोल रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस की जब बात होती है तो यही ए बन जाता है dv बाई dt। ठीक, ये हम लोग को पता है। अब
अगर हमको कोई s देता था, हमको दे दिया कि ये 3t³ है प्लस 2t² है, तो हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, पावर आ गई आगे 3 × 3 9t² प्लस 2 × 4t, ये कौन आ गया वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो कितना होगा 9 × 2 18t प्लस 4, बोलो यही होता है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि हमको क्या दे दिया, हमको दे दिया कि ए दिया है, v और s बताना है। हम लोग मान लेते हैं कि हमें क्या दिया है, यही ए दिया है, क्या दिया है 18t प्लस 4, 18t प्लस 4 हमको दिया है, और हमें बताना क्या है कि v और s क्या होगा। तो यहां तो हमने तुरंत फटाफट डिफरेंशिएट किया, सेवा समाप्त कर दी इसकी। बोलो यहां क्या करेंगे, देखो अब हमें a से निकालना किसको है, v को। a से निकालना है v को, तो क्या करेंगे, a को लिखा dv बाई dt, और ये क्या होगा 18t प्लस 4, इस dt को भेजो उधर, 18t प्लस 4, और ये क्या हो गया dt, टेक इंटीग्रल बोथ साइड, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, और 18t पावर कौन है 1, तो क्या होगा t पावर 2/2, तो 18t पावर 2/2 प्लस 4 dt का इंटीग्रेशन t, 2 से 9 कितना आया 9t² प्लस 4t v, क्या यही v वहां बैठा है, देखो बैठा है ना, क्लियर कट बात है। अच्छा हम लोग ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी टर्म गायब नहीं हुआ, उसमें से दो टर्म थे, दो हैं। लेकिन अगर मान लो ये होता 2t, तो ये होता अगली लाइन में 2, और फिर ये गायब हो जाता, तो हम लोग फिर इसके बाद इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लेना पड़ता, जो जिसकी जरूरत अभी नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा भी नहीं जिसमें ऐसा लेना पड़े, ठीक, लेना पड़ेगा तो फिर बताएंगे उसको कैसे लिया जाता है। चलो, तो अब हम लोग निकालने वाले हैं इसी से, क्या निकालने वाले हैं, ये वेलोसिटी मिल गई है, ये मिल चुकी है, वेलोसिटी को हमने वापस से लिख दिया ds बाई dt, बोलो लिख सकते हैं। और ये था 9t² प्लस 4t, dt को फिर सप्लाई करो उधर, ds 9t² प्लस 4t, और ये हो गया dt, टेक इंटीग्रल बोथ साइड, इंटीग्रल लिया ds का s, 9t² का क्या होगा 9t³ बाई 3 प्लस 4t² बाई 2, बोलो काटो, 3t³ प्लस यहां पे क्या हो गया 2, ये हो गया 2t², क्या हमारे पास s यही था। तो अगर हमको दिया होगा s, तो हम लोग डिफरेंशिएट करके v और a निकाल लेंगे। अगर हमें दिया होगा a, तो हम इंटीग्रेट करके क्या निकाल लेंगे v और s। बताओ समझ में आ रही बात। तो ये बहुत सुंदर बात थी कि हमको दे दिया था t के रिस्पेक्ट में s। अब वो नाराज हो गया तुमसे, कह रहा कि लो ज्यादा तुम नेता बन गए हो, तो नेता बन गए तो लो करके दिखाओ, s तुमको दे दिया एकदम 3x² प्लस 2, खैर आप करके दिखाओ, गलत दे दिया, t इक्वल्स टू दिया है, t इक्वल्स टू दिया 3x² प्लस 2, कह रहा आप जरा आप वेलोसिटी निकालो। तो हम कहेंगे अरे यार अब क्या करें, तो हम लोग करेंगे क्या अब हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, वही कर देंगे। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये 3 कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, लेकिन x का दोबारा करेंगे तो dx बाई dt, और 2 का तो डिफरेंशिएशन हवा में चला गया, तो ये क्या हुआ 16x dx बाई dt, एंड व्हाट इज dx बाई dt, ds बाई dt जो होता है वही dx बाई dt होता है, dx बाई dt क्या होगा v, और ये 6x कहाँ आ गया नीचे, तो व्हाट इज v 1/6x। अब कहते हैं कि जरा एक्सेलरेशन निकालो चाचा, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक बार इसको फिर डिफरेंशिएट करना है dv बाई dt होता है ना ये, तो अरे dv बाई dt होता है, फिर फंस गए कि यार इसमें तो t है ही नहीं, इसमें कौन है
x, तो इसका मतलब माजरा जो चलेगा वो x के साथ चलना चाहिए। तब हम लोग लगाएंगे बुद्धि जो भगवान ने हमको दे के भेजी है, dx से ऊपर dx से नीचे, मान लो किसी को नहीं दी, dx बाई डी टी क्या होता है v dv बाई dx, और ये कौन हो गया a। अब a v का एक्सप्रेशन डायरेक्ट रख दिया 1/6x रख दिया, dv बाई dx ऑफ 1/6x, तो 1/6 तो कांस्टेंट है, 1/6 कांस्टेंट है, x का 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/x²। ठीक, तो क्या बन गया 1/36 और साथ में x का क्यूब, और ये आ गया माइनस, तो ये आया एक्सप्रेशन किसका a का, ये एक्सप्रेशन आया किसका v का। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग आसानी से टैकल कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। अगली क्लास जब चलेगी तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ से कैसे, ग्राफ में हम लोग पता कर रहे हैं कि मतलब कुछ वेरियस ग्राफ देखेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कैसे निकलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।